101 वाले में ऐड होना। पाँच 10 मिनट तक क्लास शुरू करते हैं, बच्चे जरा ज्वाइन हो रहे हैं मीटिंग के अंदर। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम जो चीज पढ़ रहे थे वो थी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड। मैंने आपको बताया था हमारे पास एसकाई होता है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं सारे सिस्टम, ताकि हमारा जो बैकएंड का कोड होता है ऑलमोस्ट वो तकरीबन सेम रहे। इसलिए हम इसके जरिए जो है वो आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको मेरी? जी आ रही। आप अपनी सेटिंग चेक करो, आपकी सेटिंग में कोई इशू होगा जिसको आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, एसकाई होता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक यूनिकोड भी होता है और एक हमारे पास यूटीएफ भी होता है। स्काई के बारे में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया था। यूनिकोड जो है ये आपके पास 21 बिट पैटर्न जूम क्लास हो रही है, मैं तो देख लूंगा। इसका कोड होता है, 21 बिट का होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास UTF-8 होता है वो हमारे पास 24 से 32 बिट का होता है। मैं लिख देता हूँ तेरा 24 से 32। आपके पास डिफरेंट कोड होते हैं मंडे वाली। जिनको आप यूज कर सकते हैं।
तो यूनिकोड और यूटीएफ जो है ये आपका हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो आपके कोडिंग इस्तेमाल होती है उसके अंदर काफ़ी इस्तेमाल होता है। असेंबली लैंग्वेज जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तब भी आप यूनिकोड को यूज़ करते हैं, और यूटीएफ कोड आपकी हार्डवेयर स्कीम को जो होता है उसको यूज़ करता है। इसके बाद हमारे पास जो थी वो है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके ऊपर ज़रा आपने ध्यान देना। हमने बाइनरी वैल्यू पढ़ी थी जो कि हमारे पास कुछ इस शेप में होती है। ये हमारे पास होती है पॉजिटिव नंबर के लिए। हमने इसके बाद में एडिशन भी पढ़ी थी इसकी। आप जो है आपको मैंने बताया था कि वन वन में कैसे ऐड होता है, वन जीरो में कैसे ऐड होता है। बट अब हमने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है नाउ नेगेटिव नंबर्स। अब अगर आपके पास नेगेटिव नंबर हो तो जाहिर बात है उसमें साइन की वजह से आपकी वैल्यू तो सेम नहीं आएगी ना। सपोज करते हैं हमारा ये जो है ये इक्वल टू कर देते हैं हम 56 के, वैसे इक्वल करो एक्यूरेट नहीं है ये, तो सेम कोड -56 के लिए तो नहीं होगा ना, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें एक नया कोड जनरेट करना पड़ता है। उस कोड को जनरेट करने के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो किसी को। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास जो नंबर गिवन है, जैसे हमारे पास इस टाइम ये नंबर गिवन है, हम इसको चेंज करेंगे। अच्छा ये अभी तक किसी को लिंक भी नहीं मिले हुए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को चेंज कर देंगे। जीरो की जगह वन लगाएंगे और वन की जगह जीरो कर देंगे। 0 1 0 0 1 0। इसको हम कहते हैं जी वंस कॉम्प्लीमेंट। नॉट गेट ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो है हमने करना है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है कि आपने इस वैल्यू के अंदर +1 करवा देना है, तो ये हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब अगर आप इसको ऐड करवाएं तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है 0 1 0 0 1 1। ये सबको पता है ना कैसे आया, किसी को कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बाइनरी एडिशन करवाई थी। आप मैसेज चैट पे कर सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर किसी को क्वेश्चन हो। सर ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट है इसमें जो है फर्स्ट वाली जो आपने लाइन लिखी है उससे ऑपोजिट लिखना होता है। जो आपके पास बाइनरी वैल्यू गिवन है, इस केस में हमने सपोज किया हमारे पास ये बाइनरी वैल्यू है, तो आपने उसका नोट ऑपरेशन जो होता है वो लिखना होता है। नोट का मतलब रेसिप्रोकल होता है, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1। ठीक है, और ये टूज कॉम्प्लीमेंट में वन को ऐड किया है। वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ऐड किया इसी नंबर का, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जी इसका जी टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आपके पास जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एक नंबर है, मैं इसको 72 कह रहा हूँ, तो ये सेम नंबर है बट ये हमारे पास -72 है। अब आपको कोड में जरा फर्क पता लग रहा होगा कि अगर ये हमारे पास +72 हो, जो कि हमारी अभी एग्जैक्टली बाइनरी की मैंने जो है वो डेसिमल नहीं निकाली, मैं एक मिनट मैं लिख ही देता हूँ। तो ये आपके पास इसकी जो डेसिमल बनता है वो आपके पास 45 बनता है, ये 45 है, तो ये आपके पास -45। ठीक है, अब मैंने एग्जैक्ट लिख दिया। इसमें किसी को किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा हो तो बताइएगा जरा, क्योंकि इसके बाद हमने जो चीज पढ़नी है वो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट।
किसी का कोई सर ये क्वेश्चन? जो हमने आपने 45 लिखा है, मतलब 45 का जैसे वो 2 का निकालते होते हैं बाइनरी का वो एलसीएम लेके, जी जी ये वो करके वो चीज आएगी। जी जी। चलिए ये ठीक है। देखिए ना, यहाँ से आपके पास 1 आएगा, 4, 8, 32। आप इनको ऐड करवाएंगे, आपके पास 45 आ जाएगा। टेबल बनवाया था मैंने आपको पूरी कन्वर्जन बताई थी। इन सारों को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और आपस में ऐड करवा दें पावर के साथ। पावर आपकी राइट से स्टार्ट होती है, लेफ्ट की तरफ 0 से। याद है ना? अच्छा, किसी को भी नहीं याद? कोई भी आंसर नहीं कर रहा? जी सर। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट। हमने पॉजिटिव का भी पढ़ लिया, हमने नेगेटिव का भी पढ़ लिया। तो हमारे पास अब सिनेरियो कुछ इस तरह का हो सकता है कि हमारे पास ऐसा कोई बाइनरी नंबर लिखा हुआ है जो कुछ इस फॉर्म में लिखा हो, या हमारे पास कोई डेसिमल नंबर लिखा हुआ आ जाए जो कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ हो। तो ये हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। सर तो ये बाइनरी और डेसिमल में ही आ सकता है, डेसिमल में तो नहीं आएगा ना, मतलब ए जो होती नहीं, है 8। आप उस लेवल पे नहीं पढ़े कि आपको हेक्साडेसिमल पे आएगा। आप में बस इतना ही होगा, बाइनरी टू डेसिमल में ही आप काम करेंगे, इससे आगे नहीं आप जाएंगे। ठीक है। आपके कोर्स में नहीं है हेक्साडेसिमल, वैसे एग्जिस्ट करता है बट आप उसको नहीं पढ़ते। तो जब आप पीएचडी लेवल पे या रिसर्च लेवल पे काम कर रहे थे तब आप हेक्साडेसिमल में भी, जाहिर बात है, आपको फ्लोटिंग पॉइंट हर जगह पे मिलेंगे। तो हर जगह पे, मगर जो जनरली जब भी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन की बात होती है, आप गूगल करें या कहीं पे भी पढ़ेंगे, तो वहां पर आपका बाइनरी ही डिस्कस हो रहा होता है, हेक्साडेसिमल डिस्कस नहीं हो रहा होता। हेक्साडेसिमल बहुत ही कम यूज होता है और बहुत ही एडवांस लेवल पे जाकर यूज होता है। अच्छा जी, अब मैंने आपको एक टेबल बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप, जैसे मैं 8, 4, 2, 1, इस तरह मैंने आपको एक टेबल बनवाया था जिसके अंदर मैंने आपको जी बताया था सर। कि आप इधर आगे फर्दर वैल्यूज लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 16, यहाँ पे 32। तो आप सोन जितने आपके पास नंबर्स हो आप उतना आगे इसको लेके जा सकते हैं। और इसी का मैंने आपको साथ ये भी बताया था कि आपके पास ये पावर सिस्टम होता है, जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर, समझ आ रही है? इस तरह भी मैंने आपको कहा था कि आप इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो मैंने साइन लगाई है मैंने पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया। 2 की पावर 0 सॉल्व करे 1 आता है, 2 की पावर 1 सॉल्व करे 2 आता है, 2 की पावर 2 सॉल्व करे 4 आता है, 2 की पावर 3 सॉल्व करे 8 आता है। इसी तरह 2 की पावर आगे 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह आपके पास आती जाएगी। आप उनको सॉल्व करते जाए तो आपके पास ये नेक्स्ट वैल्यूज आती जाती है। अब जब आपके पास सर इसको केस, पावर के बगैर लिख सकते हैं? आप इस तरह लिख लो ना पावर के बगैर, मगर फ्लोटिंग पॉइंट को समझाने के लिए आपको पता तो हो ना कि ये इस तरह लिखा जाता है। जी सर। तो अब जब फ्लोटिंग का केस होगा तो ये आपके पास कुछ आगे इस फॉर्म में भी आएगा, -1, 2 की पावर -2। आप समझ लग रही है कि मैं क्यों ये इस फॉर्म में लिख रहा था? जी सर, ये नंबर लाइन की तरह लग रहा है मतलब। जी, नंबर लाइन में आपका पॉजिटिव राइट साइड पे होता है, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होता है। बाइनरी जी। में जब हम काम कर रहे होते हैं हमारा पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे होता है, नेगेटिव राइट साइड पे होता है। तो इसको अगर आप फर्दर सोल्व करें तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये हमारा 16, 38, 4, 2, 1 हो, फिर हमारा 0 आएगा। इसके बाद जो आगे फर्दर आपका पॉइंट आएगा वो आपका 1/2, 1/4, 1/8, इस तरह आपका आगे कंटिन्यू होगा। पावर सिस्टम मैथमेटिक्स में सारों ने पढ़ी हुई है ना? सर ये माइनस डिवाइड में जाएगा? क्या, डिवाइड में कैसे चलेगा? 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर -1, 0.5।
1/2 को हम 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। जी जी सर मैथमेटिक्स तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे? मैंने आपको इजी शेप में लिख के दिया हुआ है, जब आपने इसमें काम करना होता है तब आप इस पे देखते होते हैं। अब जब आप काम करेंगे तो अब आप ये देखें, इस पूरे नंबर को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। तो अभी मैं ऐड करता हूँ तो 0 क्योंकि हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, तो 0 को हम, ये मैंने आपको सिर्फ यहीं पे बताया हुआ, ऊपर आपका कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा, ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, मगर मैंने जी इसके अंदर आपको डिफरेंस करने के लिए 0 दिया है। ये हमारा पॉइंट को नोट जो है रिप्रेजेंट करेगा, ये जो पॉइंट नहीं 101 के बाद इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके नीचे आपके डॉट आएंगे, डॉट के बाद आपका 1 1 है तो यहाँ पे भी आपका 1 आएगा, 1 1.101। ये कुछ हमारा ऐसा बनेगा, और मैं यहाँ से भी स्पेस खत्म कर देता हूँ। तो आपका कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा, और इसके बाद आपके पास डॉट आएगा, डॉट के बाद आपका 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4। इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें आपके पास आता है जी 3/4 आएगा आई थिंक। इसको आप 3/4 को फर्दर अब सोल्व करेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आती है आप वो यहाँ पे लिख देंगे। समझ आ गई है इसकी? किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। कोई ऐसा बंदा जिसको ये समझ ना आई हो? सर ये 4+1 यहाँ से आई है, ये जो ऊपर है ना, मतलब जिनकी पावर्स आपने ली उसके बाद आपने लिखा है 101.11, यहाँ से थोड़ा सा बता दें ये कैसे आया? मैंने 1 1 जो है पॉइंट के बाद वाला, अब वो क्योंकि यहाँ पे टेबल नहीं बना हुआ, मैं आपको एक मिनट जरा वर्ड ऑन कर रहा हूँ, मैं आपको वर्ड में दिखा देता हूँ ताकि आपका इशू जो है वो आपको क्लियर हो जाए। एक मिनट बस वेट किया। ये हमारे पास वर्ड ऑन हो गया। यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रा कर लेता हूँ, सपोज कर लेते हैं ऐसे। तो अब मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर, यहाँ पे मेरे पास यह आता है तो मैं इसकी मदद से ऐसे लिख सकता हूँ। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये अब तो कोई इशू नहीं है ना? तो यहाँ पे मैंने 0 बाद में लगाया था, पहले मैंने नहीं था लगाया, तो अभी इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे मैंने वहां पे लिखा था। अब किसी को कोई इशू अब समझ आ रही है? अब जी हमारा सर। क्वेश्चन है 101.11। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप इसको यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट। यहाँ पे मैंने फिर आगे जब फर्दर सोल्व किया तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 8
यहाँ पे 2 की पावर 0 मिस हो गया। फोर टू वन, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया था आपकी पॉइंटिंग वैल्यू के लिए, तो इसको आप पॉइंट लिख लें अब यहाँ पे ताकि आपको एग्जैक्ट। इसको मैंने 1/2 लिखा है, इसको मैंने 1/4, 1/8। अब आप इसी नंबर को उठाएं और यहाँ पे रखते हैं, आपका नंबर आएगा जी 101.11। अब यहाँ तक तो समझ आ गई है। अब आप इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जिस जिसके नीचे 1 है उनको आपस में ऐड करवा देंगे। जैसे 4 + 1, ये हमारे पास 1 हो जाएगा डेसिमल वैल्यू का। इसके बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट के बाद आपका जो 1/2 + 1/4, ये आपका आपस में ऐड हो जाएंगे। अब आप जब इसको ऐड करवाते हैं तो आपका ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा कि आपका ऊपर आएगा 2 + 1 / 4। लगा ले। नहीं हो रहा। भाई कबीर को बुला लो, या ये नीचे वो पड़ी हुई रीड उसमें लगा लो एक्सटेंशन। तो अगर आप इसको फाइनल लिखते हैं तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है जी 5.3/4। 3/4 को आप कैलकुलेटर से फर्दर अगर सोल्व करें तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, तो आप उसके मुताबिक उसको आगे लिख लें। नहीं आ रही। तो आपके पास ये आता है 1.25। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए। 3.4 को आपने सोल्व किया तो आपके पास 1.25 आ गया, तो इसलिए हम इसको 6.25 लिख देंगे। ये जो 1 होगा इसको हम फर्दर आगे ऐड करवा देंगे। इसमें किसी को कोई इशू? सर एक बार फिर से बता दो। दोबारा रिपीट कर। ये आपके पास टेबल गिवन है, मैं वीडियो दोबारा यूट्यूब पे रख दूंगा, आप वहां से इसको दोबारा देख लीजिएगा। अभी टाइम कम है तो इसमें ये होता है कि 40 से ज्यादा आप जूम पे क्लास लें। इसमें किसी को कोई इशू है तो बताएं। ये चीज आपने मैथमेटिकली खुद सोल्व करनी है। बाकी ये है कि आपके पास ये 101.11 आपने इसी तरह टेबल के नीचे लिख देना है। उसके बाद फर्दर आपने जो भी जिस वैल्यू के नीचे 1 आ रहा है, जैसे ये 4 के नीचे, 1 के नीचे, 1/2, 1/4, आपने इनको आपस में ऐड करवा देना। जी सर। तो आपके पास जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं जी हमारे दूसरे नंबर के ऊपर। जैसे लिखा हो जी 7.25, तो इसको हम बल्कि इसको जरा बड़ा नंबर नहीं करते, हम छोटा नंबर कर लेते हैं, बल्कि 2 डिजिट का में लेना पड़ेगा। 72.5 कर लेते हैं। सेम नंबर है, मैंने इसको दूसरी तरह लिख दिया। तो सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे तो ये लिखा जाएगा आपके पास 7.25 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10, तो आप यहाँ पे -1 कर देंगे। इशारों सर को क्यों -1 क्यों? जब आप पॉइंट शिफ्ट करते हैं, पॉइंट शिफ्टिंग का आइडिया है सबको?
फिजिक्स के अंदर जी, सर। मैथमेटिक्स के अंदर आपने पॉइंट शिफ्ट किया होगा। तो अगर हम पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हम पॉजिटिव लगाते हैं कि हमने पॉइंट जो है वो आगे लगाना है, राइट साइड पे लगाना है। और अगर हम पॉइंट जो है वो नेगेटिव साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हम यानी कि लेफ्ट साइड पे अगर हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, सॉरी पॉजिटिव लगाते हैं लेफ्ट के केस में, राइट के केस में नेगेटिव लगाते हैं। यहां से मैंने पॉइंट हटाया, अगर मैं इस पॉइंट को 5 के बाद लेके जाता हूँ तो मैं -1 लगाऊंगा। यही अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाकर 7 से पहले लेके आता हूँ तो मैं जो साइन लगाऊंगा, अभी सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, तो मैं साइन माइनस लगाऊंगा। साइन की समझ आ गई है कि मैं क्यों सा लगाऊंगा? जी सर। उसके बाद जितने डिजिट आपने आगे पीछे किए हैं उतना यहाँ पे नंबर आएगा। इन केस यहाँ पे मैंने एक डिजिट किया है, 2 के इधर था, 2 के उस तरफ ले गया हूँ, तो मैंने एक डिजिट जो पॉइंट मूव किया है, इसलिए मेरा 1 आया। अगर मैं इसको आगे फर्दर अगर करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ जी 0.725, तो इस केस में जो मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 10 की ये पावर आएगी, ये कितनी आएगी? 2, क्योंकि मैंने 2 डिजिट्स मूव किए हैं, 7 और 2। अच्छा, अब आपने इसमें एक चीज नोट करनी है, मैं ये लास्ट वाला नहीं ले रहा, मैं ये वाला ले रहा हूँ। तो इसमें आपके पास 2-3 चीजें होती हैं। इसमें आपके पास होता है जी एक्सपोनेंट, इसमें आपके पास होता है जी मेंटिसा और रेडिक्स पॉइंट। मैं एक मिनट देख लूं आपका ये कहाँ पे मॉड्यूल है। आपका जो मैंने आपको ये अभी बताया है जी 101.101, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका टेबल आपका बना हुआ है। अगर आप हैंडआउट्स में देखें तो पेज नंबर 65 के ऊपर आपका इसका टेबल बना हुआ है। इसी तरह टूज कम्प्लीमेंट, वंस कम्प्लीमेंट मैंने आपको पढ़ाया, ये पेज नंबर 66 के ऊपर आपका ये बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक्सेस नोटेशन है, वो मैंने मिस करवा दिया, फ्लोटिंग पॉइंट पे आ गया हूँ मैं। अच्छा जी, अब आपने इसको मैंने लिख दिया जी, मैंने यहाँ पे लिखा तो था, इसमें आपके पास कुछ इस फॉर्म में चीजें लिखी होती हैं। इसको मैं अब आपको कैसे बताऊं, इसमें आपके पास ये जो पावर होती है ना, पावर को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। और इसको हम क्या कहते हैं, जो ये हमारे पास आया मेंटिसा। समझ आ रही है बात की? जो आपके पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं जी? मेंटिसा। और जो हमारी पावर वाली वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं जी? पावर की फॉर्म में जो लिखी होती है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। ये कितने लोगों को ये बात समझ नहीं आई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, 0.725 का भी आपने बाइनरी निकालना है और आपकी जो पावर 2 है उसका भी बाइनरी निकालना है। अच्छा, अब मैंने आपको सिंपल नंबर्स का बाइनरी निकालना सिखाया हुआ है, तो जो पॉइंट में वैल्यू आएगी उसका बाइनरी कैसे निकालना है, आप सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास, मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ, 0.725, आपके पास आंसर आएगा 1.45। ठीक है, इसमें से आपके पास 1 रिमेनिंग रहेगा, 0.45 दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। अब इसका आंसर आएगा जी 0.9।
यहाँ से आपके पास 0 आ जाएगा। इसके बाद आप 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास 1.8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 1 निकलेगा। ये आपने यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, ये वाली उठानी होती है। तो अगर आपने 0.725 को बाइनरी के अंदर लिखना हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 101 की फॉर्म में। आप इसी तरह लिखेंगे, पहला ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये वाला आएगा। 2 का आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं। अब आ जाते हैं जरा कि इसको हमने बिट फॉर्म में कैसे लिखना है। बिट फॉर्म में लिखने के लिए मैं फिर एक टेबल बना देता हूँ। पहली आपके पास होगी जी साइन बिट, ये भी आपके पास मेंटिस है। एक मिनट, मैसेज आ रहे हैं, मैसेज देख रहा हूं। CS201 का को पूछ रहा है, तो आपको जब पूरा शेड्यूल दिया हुआ है तो आप उसमें, अच्छा जी आपकी क्लास जो है वो खत्म होने लगी 8 मिनट के अंदर, हमारा जो ये ऑफ हो जाएगा। तो अच्छा जी, साइन बिट है, इसके बाद मैंने मेंटिसा लिख दिया। मेंटिसा के ये जो 4 है आपके पास, इसको मैं कर देता हूँ जी मर्ज। ये आपके पास एक्सपोनेंट के हैं, ठीक है। समटाइम ये जो होता है ये हम 3 ले लेते हैं। मैं अब आपके हैंडआउट्स में देख लूँ तो आपके हैंडआउट्स में इन्होंने 3 लिए हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको दोबारा Ctrl+G कर लेता हूँ। ये हम जो है ये हम करेंगे जी एक्सपोनेंट के, और ये जो 3 हो गए आपके पास, 3 नहीं 4 बनेंगे, एक और आएगा इसके बाद। टोटल आपका 8 बिट का पैटर्न होता है। एक मिनट, अब देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें अब आपके पास 8 बिट पूरे हो गए। तो यहाँ पर आपका आएगा जी मेंटिसा। अब साइन बिट, अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो 0 आएगा, नेगेटिव है तो 1 आएगा। हमारे केस में नंबर क्या था, पॉजिटिव, हमने 0 लगा दिया। उसके बाद एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है जी गिवन, हम ऐसे चल रहे हैं। कौन है मैसेज कर, एक मिनट व्हाट्सएप ऑफ कर दूं। अच्छा जी, तो एक्सपोनेंट हमारे पास है जी 2, तो 2 का बाइनरी हमारे पास गिवन होता है जी 10। तो ये तो हमारे पास 2 डिजिट है, यहाँ पे हमें 3 डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लगा देंगे, और जो फर्स्ट बिट होगी इसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे। अगर 2 बिट भी खाली हो तो हम 2 0 लगा देंगे। उसके बाद आप अब मेंटिसा लगा देंगे। तो मेंटिसा हमारे पास अभी तक हमारे पास 1 0 1 आया। इसी तरह हम इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे, एक वैल्यू और ले आएंगे 0.8, आई थिंक इसका हमारे पास 1.6 आएगा। तो इसको हम फिर यहाँ से 1 कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल बाइनरी बन जाएगी किसकी, 0.725 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², जो कि हमने कन्वर्ट किया था 72.5 से। और यहाँ पे फर्दर अगर हम आगे लिखते हैं, ये चैट पे जिसने भी कुछ पूछा हुआ है ये जरा मेंटिसा आपका ये पॉइंटिंग वैल्यू का जो आप बाइनरी निकालने हैं, ये मेंटिसा है। अच्छा जी, इसके बाद फर्दर जो आपके पास हमने निकाला वो हमारे पास निकला है 001 01 1011। ये आपके पास इसकी फाइनल बाइनरी आ गई है।
अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो पूछ ले जल्दी से, 5 मिनट बाद क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। सर ये जो सबसे पहला वाला 0 है, ये वाला कहाँ से आया? ये जो साइन और एक्सपोनेंट है, मतलब साइन वाला 0। साइन वाला हम यहाँ पे साइन पे लगाएंगे ना, देखें जब भी कहीं पे साइन नहीं होता तो हम एज्यूम करते हैं कि इसके साथ प्लस है, लेकिन अगर कहीं पे माइनस हो तो हम उसको मेंशन करते हैं, मेंशन ना हो तो हम कहते हैं कि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। तो इसलिए हमने साइन बिट लगा के बताना है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव नंबर की है या नेगेटिव नंबर की है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नंबर है इसलिए हमने 0 लगा दिया कि साइन में कोई चेंजिंग नहीं करनी, नॉर्मल है। लेकिन अगर साइन चेंज होता है यानी कि नेगेटिव में होता है तो जाहिर बात है फिर हमने लिखनी है चीजें, बताना है उसको कि साइन जो है वो चेंज होना है, तो फिर हम वहाँ पे 1 मेंशन कर लेंगे। अगर यहाँ पे मैं सपोज करूँ माइनस होता तो हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं। जी इशू किसी को? क्लियर है? फर्दर किसी का क्वेश्चन हो तो वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ये मैं ग्रुप में ही जो आपका कैंपस वाला ग्रुप है उसमें लिख दे दूंगा। अगर किसी को यानी कि किसी कोई लेक्चर नहीं ले सका या किसी को लेट ज्वाइन हुआ तो जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो अगर मिस हो गया तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं जी एंड कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके।